जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नई सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग आप सुन सके। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप तक पहुँचाए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। रिकॉर्डिंग कहीं और शेयर करी हुई ना हो, तो इसलिए गुरुजी के साथ आप लॉयल रहिए, क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं कि आपने कहाँ रिकॉर्डिंग शेयर करी है और कहाँ नहीं करी है। हमारे पास वही रिकॉर्डिंग शेयर करें प्लीज़, जो आपने कहीं शेयर ना करी हो, तभी आपकी रिकॉर्डिंग जो है संगत के साथ शेयर की जाएगी। तो चलिए संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु पा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये आज 8 सितंबर अर्ली मॉर्निंग का शुक्राना सत्संग है, जो अभी अभी मेरे साथ हुआ है, तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, क्या हुआ कि बिटिया रानी कॉलेज जा रही थी, तो उनको बालकनी से बाय बाय करके मैं अंदर आ गई। और अंदर आते ही मुझे एक बर्ड की आवाज़ आने लगी, जैसे कि चिड़िया कुछ कह रही है। और फिर मुझे एक पैरोट की जैसे आवाज़ आने, बहुत ज़ोर ज़ोर से, ऐसा लग रहा है कि मुझे बुला रही हो बाहर आने के लिए। और फिर मैं जैसे ही बाहर गई, अभी मैं बाहर जाकर बिटिया रानी को बाय बाय कर रही थी बालकनी से, और उस वक्त कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं अंदर आ गई तो मुझे कुछ मतलब चिड़ियों से बुलाने की जैसे आवाज़ आ गई। तो मुझे लगा कि अरे, ये तो कुछ पैरोट तो नहीं है। तो मैं ऐसे ही बाहर निकलते ही संगत जी, क्या देखा कि सामने के नेबर के घर में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो उन पेड़ों में से बहुत पूरी तरह से अभी तो अब हरियाली छाई हुई है ना, तो ग्रीन है पेड़। उस पर, उसके ऊपरी भाग में बहुत ही बड़ा पैरोट है ना, बहुत ही बड़ा, और इतनी प्यारी कलर की, और उस पे सूरज की किरणें इस तरह से पड़ रही हैं कि वो इतना साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेड़ पर भी पूरी ग्रीनरी है। और वो भी ग्रीन तो देखने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। और इतनी ज़ोर ज़ोर से बुला, जब मैं बाहर निकली तो चिल्लाना भी बंद हो गया, ऐसा कि गुरुपा ने मुझे बुलाकर अपना दर्शन देने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से बुला रहे थे कि बिटिया रानी बाहर आ जाओ, मैं आ गया हूँ, आ गया हूँ, देखो देखो। तो मैं बाहर आते ही वो आवाज़ आना भी बंद हो गया, और इतने प्यारे दर्शन हुए संगत जी। और उसकी ना, वो पैरोट की टेल होती है ना, वो बहुत ही लंबी थी संगत जी, ऐसा कि जैसे कि मोर के पंख। और ग्रीन भी इतना प्यारा ग्रीन के, और वो सूरज की किरण में बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही थी। और थैंक यू, शुक्राना पापा, शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए, अर्ली मॉर्निंग इतनी दिव्य दर्शन देने के लिए। शुक्राना है पापा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मैं जैसे देख ही रही थी, और मैं हाथ जोड़कर दिल से, मेरे चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आ गई, मुस्कुराहट के साथ मैं मंत्र जाप करती रही। मैं सामने खड़ी होकर बालकनी पर और देखकर हाथ जोड़कर मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया। और ऐसा कि वो सब सुन ही रहे हैं। और 7 बार किया शायद मैंने, तो करते करते ही वो उड़कर चले गए, वो पैरोट है ना। और ऊपर से दो आसमान पर दो पीजन, वो भी वाइट कलर के, ऐसे
उड़कर चले गए, मतलब दोनों क्रॉस हो गए। पैरोट एक तरफ गया और दो पिजन जोड़े में वाइट कलर के और गए। वाह, इतना प्यारा खूबसूरत नज़ारा दिखाने के लिए, इतने दिव्य दर्शन देने के लिए शुक्राना है पापा, शुक्राना अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु पापा। और संगत जी, मैं और एक बात इसी में जोड़ना चाहती हूँ। कल रात को क्या हुआ कि ऐसे मुझे सत्संग में सुनाई तो दे रहा था कि किचन में ध्यान से काम कर बेटी, खतरा है, कुछ होने की शंका है, तो ध्यान से करना, ऐसे मैसेजेस आ रहे थे और सत्संग में भी सुनाई दे रहा था। और क्या हुआ कि संगत जी, मैंने ना कल रात को गुरुपा के लिए चटनी, टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने वो मिक्सर में बनाने वाली थी। तो मैं नॉर्मली उसको बॉईल करती थी फ्राई पैन में। और मुझे क्या हुआ कि कल मुझे थोड़े से तेल में फ्राई कर कर बनाने की इच्छा हुई, और मैंने तेल पे फ्राई कर लिए थे वो टमाटर, और उसको मैं मिक्सर के बॉल में डाल रही थी। तो जैसे डाल रही थी तो वो एक ही टमाटर अभी डाले थे और उस पर टमाटर भी थे, तेल भी गर्म था, और वो फ्राई पैन गैस के ऊपर से पूरी तरह से गिर गया मेरे ऊपर। और उसमें कुछ तेल भी थे थोड़े से संगत जी, और वो मेरे ट्राउज़र के ऊपर गिरे। और मुझे लगा कि ऐसा कि मेरे हाथ पर पैर पर लगकर ही गिरे वो फ्राई पैन। लेकिन फिर भी मुझे ना चोट लगी, ना वो तेल से मुझे कुछ असर हुआ। और मेरे पैर पर भी तेल की छींटे जैसे तो लगे थे, लेकिन मुझे ना जला ना मुझे दर्द हुआ। तो गिरने की आवाज़ से मुझे सिर्फ मेरा ध्यान उस वो गिर गया, और बहुत बड़ी आवाज़ आई ना, तो मैं उस पर, मेरा छोटा बेटा भी चिल्ला कर आ गया कि और वो साथ में ही था, तो आपको लगी क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगी। मैंने बर्तन उठाया और टमाटर भी सारे गिर गए। तो मुझे लगा अरे क्या हो गया, क्या गलती कर दी। और मैंने पीनट्स भी डालकर बनाने वाली थी, तो मैंने पीनट्स डाल दिए थे। तो मैंने अरे गुरु पापा को पसंद नहीं किया। तो मैंने ऐसा सोचा, और फिर से मैंने दोबारा से दूसरी फ्राई पैन ली, और दूसरे फ्राई पैन में फिर से बॉईल कर कर डाली। तो मुझे लगा कि शायद ऑयल में, लेकिन एक टमाटर तो डल गए थे। फिर मैंने दूसरे फ्राई पैन में दूसरे टमाटर लिए, वो सारे फेंक दिए पहले वाले, और फिर से मैंने बॉईल करके बना लिया संगत जी। लेकिन बाद में मैंने देखा तो मेरे पूरे ट्राउज़र पर तेल पूरे गिर गए थे, लेकिन वो मुझे ना जला ना मुझे फील हुआ। कुछ भी फील ही नहीं हुआ। बर्तन भी मेरे पैरों के ऊपर ही गिरे थे, फिर भी मुझे चोट भी नहीं लगी, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे मतलब मैं ऐसा लगा कि मेरे पैर के ऊपर ही गिरे हैं, लेकिन वो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे पैर को लगे हैं। मेरे पैर के ऊपर से ही मैंने उठाए हैं। तो गुरुपा ने ही मुझे बचा लिया है संगत जी। और फिर क्या हुआ कि वो जब तेल गिरे थे तो मैं हमारे किचन में सीमेंटेड वाला है, तो उस पर हम चप्पल लगा कर ही काम करते हैं संगत जी। तो मैंने याद नहीं दिया, तो ध्यान नहीं दिया, तो वो तेल, मैं उसी तेल पर ही खड़ी थी, मैंने याद ही नोटिस ही नहीं किया। तो मेरे चप्पल पर पूरे तेल रहे थे, फिसल रही थी। तो मैं ऐसे जैसे मुड़ी, मैं कुछ करने के लिए किचन से बाहर आने लगी, तो वो पैरों पर चप्पल पर वो तेल लगने की वजह से वो पूरे तेल गिर गए थे। मैंने ध्यान ही नहीं दिया संगत जी, ये मेरी लापरवाही ही है। और वो ऐसे फिसली मैं कि गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया संगत जी। एक्चुअली उन्होंने मुझे ना गिरने दिया। फिसली ऐसे थी कि शायद मैं गिर सकती थी, और दोनों पैर स्प्लिट होकर, है ना, मेरे पैर पर मोच आ सकती थी, और या कह सकते हैं कि शायद हड्डी टूट भी सकती थी, है ना। लेकिन गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे गिरने नहीं दिया और मुझे फिसलने नहीं दिया।
और चोट लगने भी नहीं दिया। तो ऐसे ही गुरुपा ने बचा लिया मुझे संगत जी। शुक्राना है गुरु पापा का, जो उन्होंने जो सत्संग सुना रहे थे कि ध्यान देना बेटा। और वो हुआ भी कुछ एक्सीडेंट की तरह हुआ भी किचन में, लेकिन फिर भी गुरुपा ने मुझे वो कुछ भी होने ही नहीं दिया, मुझे चोट लगने भी नहीं दिया। इतना बड़ा हादसा से मुझे बचा लिया। शुक्राना है पापा, शुक्राना हर पल का, शुक्राना हर समय का, शुक्राना हर घड़ी का, शुक्राना हर पल अंग संग रहने का, शुक्राना हर घड़ी हमें बचाने का, शुक्राना हर पल नई खुशियाँ देने का, शुक्राना हर समय हमें हमारी जीवन रक्षा करने का, शुक्राना हर पल हमें नई ज़िंदगी देने का, शुक्राना हर पल हमारे अंग संग रहने का, शुक्राना हमारी ज़िंदगी को इतनी खुशियों से भर देने का, शुक्राना हर मुसीबत से बचाने का, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना है पापा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, सत्संग को बताते मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी, हमारी प्यारी आंटी जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें भेजा है। आप भी अपने सत्संग भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो आपने हमें ये सेवा बख्शी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, आप सबको भी बहुत बहुत शुक्राना हमें इतना प्यार देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।